हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में चतुर्भुज चैप्टर का प्रश्न वाली 8.1 का प्रश्न 6 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा बीच में, ठीक है, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तथा AP और CQ, ये देखिए AP है और ये जो CQ है, शीर्षों A तथा C है जी के शीर्ष बिंदु A है और ये C है। से विकर्ण देखिए BD, देखिए विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। माने जो आपका विकर्ण है BD, इस पर AP और CQ क्या आपका लंब है। लंब है तो आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री होगा, यानी समकोण होगा। तो ये समकोण है, यहाँ भी समकोण है तो यहाँ भी समकोण होगा, और ये इधर भी समकोण होगा, मतलब दोनों तरफ ये भी समकोण होगा, यहाँ भी समकोण होगा, ठीक है। लंब है तो ठीक है। आपको आगे क्या बोला, देखिए आकृति 8.13 है। देखिए आकृति 8.13 है, ठीक है। सिद्ध करना आपको क्या है, दर्शाना क्या है, मैंने दर्शाइए, मैंने सिद्ध कीजिए। पहला भाग में त्रिभुज APB, देखिए APB, देखिए ए त्रिभुज सर्वांशम है त्रिभुज CQD के। सर्वांशम किसका है, त्रिभुज CQD के, देखिए इस त्रिभुज के, ठीक है, ए त्रिभुज के सर्वांशम है। ये आपको पहला क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। और दूसरा भाग आपको सिद्ध करना है AP बराबर CQ, माने जो AP है ये बराबर है CQ के। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ जो सिद्ध करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग हल, लीजिए हल लिखते हैं, दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है भी हम लोग लिखते हैं ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आपको प्रश्न में दिया गया जो वही लिख देते हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तथा देखिए जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो आपका देखिए कोण APB, देखिए कोण APB आपका बराबर होगा किसके, कोण CQD के, कोण CQD के। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। माने कोण APB आपका बराबर होगा कोण CQD के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सिद्ध करना है, जो हमको सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है, पहला भाग पर लिख दीजिए, लिखिए त्रिभुज APB सर्वांशम त्रिभुज किससे सिद्ध करना है, CQD के, ठीक है। दूसरे भाग में सिद्ध करना है हमें AP आपका बराबर है CQ के, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ उत्पत्ति में हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति लिख सकते हैं, आप प्रमाण भी लिख सकते हैं, आपको जो मन है, ठीक है। तो देखिए उत्पत्ति लिखे, ठीक है। तो उत्पत्ति जब ले लिए तो हम लोग देखिए किस त्रिभुज को सिद्ध करना है, त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को लेके चलेंगे, त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में। तो और इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांशम करेंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम करने के लिए हमें कोई 3 समानताएं चाहिए, और 3 समानताएं अगर हमें मिल जाती है इन दोनों त्रिभुज पे तो ये दोनों त्रिभुज आपका सर्वांशम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में देखिए इन दोनों त्रिभुजों में कोण ABD माने ए कोण CDQ माने एक कोण आपका क्या हो जाएगा, एकांतर कोण होगा। क्यों कोण होगा, क्योंकि देखिए ये जो कोण है
इस प्रकार का देखिए जेड है, माने जेड जब आपका बना होता आकृति, इधर का कोण आपका क्या होता है, एकांतर कोण होता है। देखिए जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका दो समांतर रेखा है, ठीक है, आपका समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज हम लोग जानते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा इस प्रकार खींचा हुआ है, तो इधर का कोण इस कोण के बराबर होता है अंतः एकांतर कोण के अनुसार, ठीक है, आंतरिक एकांतर कोण के। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण ए बी डी, ए बी पी लिखेंगे ना, क्योंकि ये तक आपका त्रिभुज है, बराबर होगा कोण सी डी क्यू, ठीक है। और कारण हम लोग क्या लिखेंगे, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। चलिए ये आपका रफ था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपका कोण ए पी बी और कोण सी क्यू डी दोनों आपका समकोण यानी 90 डिग्री है। देखिए यहाँ आपको दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोण ए पी बी बराबर होगा कोण सी क्यू डी। अब कारण दे देंगे, दोनों 90 डिग्री है। चलिए हो गया। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी, इन दोनों में देखिए ए बी भुजा जो है सी डी भुजा के समांतर है। क्यों समांतर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, माने ए भुजा आपके इस भुजा के समांतर है और ए भुजा आपके इस भुजा के समांतर है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, ठीक है, लिख देंगे। आपका कारण समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो लिखिएगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। चलिए समांतर होती है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज सी क्यू डी में, इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपका कोण भुजा यानी एंगल साइड सर्वांग समता से क्या है, आपका सर्वांसम है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए पी बी आपका सर्वांसम है त्रिभुज सी क्यू डी के। कारण दे देंगे किस नियम से सर्वांसम है, एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांसम है। बस ये आपका हो गया पहला भाग प्रूव्ड यानी सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे भाग को सिद्ध करेंगे। तो दूसरे भाग को सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, देखिए दूसरा भाग आपको क्या सिद्ध करना है, एपी बराबर है सी क्यू के। देखिए तो देखिए एपी बराबर सी क्यू के कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, देखिए ये जो आपका त्रिभुज ए पी बी है और त्रिभुज सी क्यू डी आपका सर्वांसम है, और हम लोग जानते हैं कि सर्वांसम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत अवयव आपका क्या होता है, बराबर होता है। मतलब आपका सभी संगत भुजा है, सभी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो सभी संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक है। जब बराबर होते हैं तो एपी आपका सी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि देखिए इस त्रिभुज के एपी बी में आपका एपी भुजा आता है और सी क्यू डी त्रिभुज में आपका सी डी भुजा आता है, तो ये दोनों भुजा में आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए पी बी आपका सर्वांसम है त्रिभुज सी क्यू डी के, ठीक है, सर्वांसम है, तो इसीलिए आपका एपी बराबर होगा आपका सी क्यू भुजा के, ठीक है। कारण क्या दे देंगे, कारण दे देंगे सी पी सी टी नियम से, यानी आपका सर्वांसम त्रिभुज संगत अवयव के अनुसार, ठीक है, नियम से, ठीक है। तो ए भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, मैंने सिद्ध हो गया, तो प्रूफ हम लोग लिख देंगे, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो हम ये कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले दिया का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।